10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। ये शो देखेंगे आप मेरे और वीरो के साथ। आज हमारे साथ इस पैनल पर होंगे राजेश सतपुते, मानस जायसवाल, विकास सालुंके और आशीष बहेती। और थोड़ी देर में बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगे केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। उनसे बात करेंगे कुछ मल्टी बैगर स्टॉक्स को लेकर, टेक्निकली जो चार्ट्स पर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं उनको। लेकिन उससे पहले एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। और क्लियरली एक इस समय मार्केट में एक दुविधा है। इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आकर अटक गए हैं सप्लाई जोन्स में। और बैंक निफ्टी रिलेटिवली बेटर है निफ्टी से, लेकिन फिर भी क्लियरली एक थोड़ा सा हायर लेवल पर दोनों इंडेक्सेस में आज एक स्ट्रगल है। लेकिन आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छी स्विंग्स मिली हैं। इंडेक्स की जहाँ तक बात की जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, यहाँ पर आपको अच्छे स्विंग्स मिले हैं। लोअर साइड पर अगर आप देखें तो सारे के सारे आईटी स्टॉक्स, कल सारे आईटी एरियाज काफ़ी नीचे थे जो वीडियो ने मुझे चार्ट भेजा था। लेकिन आज निफ्टी आईटी में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर, 1.5% नीचे। इन्फोसिस ने लीड किया इसको, टेक महिंद्रा, विप्रो और टीसीएस से। ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो इस समय थोड़े से लोअर लेवल्स पर। और ब्रॉडर मार्केट में जो स्पेस क्लियरली आज डोमिनेट कर रही है वो है सीमेंट। सबसे ऊपर अंबुजा सीमेंट, लेकिन बाकी के सारे सीमेंट स्टॉक्स में भी एक अच्छा मूव इस समय। अच्छा, फार्मा में एक मूव स्टार्ट हुआ है अभी। एक बार जरा ग्लेनमार्क लेकर आइए। ग्लेनमार्क इस समय एक अच्छा मूव दिखा रहा है। जाइडस, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ 2-3 स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको एक अच्छा मूव विजिबल है। उसके अलावा क्रॉम्पटन एक और स्टॉक है जो सुबह चर्चा भी हुई थी इसकी। ये मानस ने पिक किया था सुबह सुबह। क्रॉम्पटन, यहाँ पर भी एक अच्छा मूव। वीरो जी, इस बीच एक बार अपने पैनल से मतलब आज की टॉप कॉल्स लेते हैं। अनुज, मेरे को एक सर्कुलर आया है, अभी मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी साइकिल है उसको थर्सडे से हटा के एज पर द फीडबैक जो एक्सचेंजेस को मिला है उसको फ्राइडे को किया जाएगा। मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ, कुछ देर में फिर लेंगे इस खबर को। बट ये एक शुरुआती सर्कुलर मेरे को मिला है अभी एनएससी के साइट पे। इसको मैं कुछ देर में डिस्कशन करूँगा। यतिन इसको देख रहे हैं एक बार, लेकिन एक काम करते हैं, स्क्रीन पे जितनी भी कॉल से पहले वो एक बार उठा लेते हैं। विकास सालुके, आशीष बहेती, मानस जायसवाल और राजेश सतपुते हमारे साथ हैं। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज और इंडेक्सेस पे आपकी अप्रोच। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल इंडेक्स में अभी भी हमारा व्यू जो है अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि निफ्टी अभी भी 18,370 इस रेंज के ऊपर जब तक ट्रेड करे तब तक मुझे लगता है पॉजिटिव रुझान रहेगा। ऊपर में एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस यहाँ पे इंडेक्स में देखने मिलेगा 18,670 और 18,680 के आसपास है। उसके बाद अगर वो क्लियर होता है तो नए रेंज में देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल इंडेक्स में व्यू यहाँ पे मुझे लगता है स्टडीली रहेगी। थोड़ा यहाँ पे देखना है कि आज की क्लोजिंग और नीचे में जो अगर वीकली क्लोजिंग वापस यहाँ पे 18,370 के नीचे जाता है तो व्यू कॉशियस होगा। जब तक इस रेंज के ऊपर है तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड ही रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक में मुझे लगता है कि आज दोनों साइड एक स्टॉक यहाँ पे पिक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से दोनों साइड की रेंज यहाँ पे इंट्राडे में देखने मिलेगी। और कुछ स्टॉक जो अभी ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पे मेरा सेल कॉल रहेगा। फ्यूचर में सेल करना है। अभी फिलहाल 4965 के आसपास फ्यूचर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है 5040 के स्टॉप लॉस से अपोलो हॉस्पिटल को यहाँ पे सेल करना है। नीचे में जो टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिलेंगे वो 4770 के आसपास के टारगेट अपोलो हॉस्पिटल में यहाँ पे नीचे की साइड आ सकते, तो फ्यूचर में सेल करके जाना है। और बाय साइड में मेरा रहेगा सुदर्शन केमिकल। सुदर्शन केमिकल यहाँ से पॉजिटिव विजन हमने कल भी देखा था, जाते रहते अच्छी बाइंग है। तो स्टॉक यहाँ पे वीकली जो ब्रेकआउट आने के बाद जो पॉजिटिव विजन इस काउंटर में देखने मिल रहा है, मुझे लगता है वो कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगा। ऊपर में पहला टारगेट 510 के आसपास का एक टारगेट यहाँ पे सुदर्शन केमिकल में आते हुए देखने मिलेगा। और नीचे में जो स्टॉप लॉस है वो 468 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखना है। तो 468 के स्टॉप लॉस से सुदर्शन केमिकल को बाय करना है, 510 का टारगेट, और अपोलो हॉस्पिटल को यहाँ पे सेल करना के। अच्छा, इस समय ये एक एक्चुअली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। वीरू, बिल्कुल सही स्पॉट किया आपने। ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब से होगी फ्राइडे को। थर्सडे से चेंज होकर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फ्राइडे को होने वाली है। 7 जुलाई से शुक्रवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुआ करेगी। जो अब तक थर्सडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी होती थी, अब होने वाला क्या है देखिए। ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी, वेडनेसडे को निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी और फ्राइडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। बेचारा एक मंडे बचा है वीरो, सिर्फ जो
सोच रहा होगा कि मैंने क्या किया जो मुझे कोई एक्सपायरी नहीं मिली, लेकिन वो भी आ जाएगी मेरे ख्याल से। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे पता क्या लग रहा है इसमें, मुझे लग रहा है इसमें शायद एक्सचेंजेस ने एक चीज़ नोटिस की है, 2-3 चीज़ें नोटिस की हैं। एक तो फिन निफ्टी ने अच्छा खासा पिकअप किया है, तो फिन निफ्टी की वो जो एक्सपायरी पिकअप हुई है ट्यूसडे की वजह से, उसकी वजह से एक्सचेंजेस को लगता है कि शायद एक और दिन ट्राई किया जाए जहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को अलग अलग लेवल पर अलग अलग ट्रेड्स हों, ताकि थर्सडे को ट्रेडर्स फोकस कर सकें निफ्टी के ऊपर और फ्राइडे को ट्रेडर्स फोकस कर सकें बैंक निफ्टी के ऊपर। एक और चीज़ यहाँ पर हो सकती है कि अभी बीएसई ने भी रिसेंटली अपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किए हैं, और उसकी वजह से हो सकता है कि ये एक और फैक्टर रहा हो जिसकी वजह से वो बैंकेक्स जो उनका प्रोडक्ट है वो मेरे ख्याल से शायद फ्राइडे की एक्सपायरी होगी, वो पॉसिबल है। लेकिन ये एकदम सर्कुलर सही है, ये एनएसई की साइट पर है, मैं समय सर्कुलर को पढ़ रहा हूँ, ये अभी अभी आया है सर्कुलर कि अब से जो भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, वो थर्सडे के बजाय अब से फ्राइडे को हुआ करेगी वीरू। तो अब हमारे पास कई बार लगता था ना थर्सडे को लगता था कि ये तो फ्राइडे फैक्टर लग रहा है, अब थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन वो आपको अलग अलग फैक्टर मिलेगा। फिर वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। अनुज, अच्छी बात जानते हैं क्या है? हाँ। अच्छी बात ये क्या है कि मान लीजिए मुझे HDFC बैंक आज शार्प नजर आ रहा है या फिर कमजोर नजर आ रहा है, तो डिलेमा होता था कि क्या करें, है ना, कि बैंक निफ्टी को क्या करें, निफ्टी को क्या करें। अब एक लेवल प्ले फील्ड मिल जाएगा। अगर HDFC बैंक में स्ट्रेंथ है तो हाँ ठीक है, आपको लॉन्ग करना है बैंक निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी का ऑप्शन, ये चीज़ अच्छी लगी मुझे अनुज, तर्क संगत लगा बहुत ही एनएसई का डिसीजन, यकीन मानिए। हाँ, एक इंडेक्स एक दिन आप बड़े खुलकर खेल पाएंगे। हाँ नहीं वो तो है खैर, लेकिन मतलब काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि थर्सडे जैसा आप बोल रहे हैं, थर्सडे को कई बार आप डिवाइडेड हो जाते हैं बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एक तरीके से तर्क संगत है, एक तरीके से मैं ये कहूंगा, लेकिन इसमें ना वीरू प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, इसमें प्रॉब्लम उनको आएगी जो एक पेयर ट्रेड्स लेते हैं। और मैं ना कई बार मुझे लगता है कि उनको आपको वैल्यू करना चाहिए, जो एक डायरेक्शन कॉल के अलावा एक पेयर ट्रेड्स भी ले सकते हैं कि थर्सडे की निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी जो है अगर डाइवर्जेंट मूव्स दिखा रहे हैं तो उसमें आप अगर चाहें तो अलग अलग ट्रेड लेना चाहें तो व्हाई नॉट। तो वहां पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी एक दिक्कत आएगी, लेकिन ये एक क्लियरली एक मुझे लग रहा है कि शायद एक्सचेंजेस को लगता है कि कुछ हद तक कैनिबलाइजेशन हो रहा था थर्सडे को, सारे के सारे वॉल्यूम्स जो हैं वो निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी ने जिस तरीके से पिकअप किया ट्यूसडे का, फिन निफ्टी के वॉल्यूम्स देखिए काफी ज्यादा हैं, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है कि ये एक लाया गया हो। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि एक चीज जान लीजिए, फिन निफ्टी के टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट था, यहां पर ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, यहां पर आप ऑलरेडी एक ऐसे प्रोडक्ट पर छेड़छाड़ कर रहे हैं जो काफी हिट है, काफी पॉपुलर है। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी सबसे पहले फाइनेंशियल सबसे पहले बैंक निफ्टी में शुरू हुई थी, निफ्टी में बाद में आई थी, बैंक निफ्टी में पहले शुरू हुई थी। एक काफी इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा दूसरी चीज, एक और चीज बताइए मुझे, एक बहुत इंटरेस्टिंग होगा, फ्राइडे को अगर छुट्टी है तो एक्सपायरी फिर थर्सडे को हो जाएगी, फिर वापस थर्सडे को दोनों एक्सपायरी हो गई। अगर थर्सडे को छुट्टी है मान लो, तो निफ्टी की एक्सपायरी फिर शिफ्ट हो जाएगी वेडनेसडे को और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी फिर फ्राइडे को। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। मेरे ख्याल से एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग डिवाइडेड होंगे। एक अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, एक बार राजेश पालवे जी भी जुड़ गए हमारे साथ वापस, उनसे एक व्यू ले लेते हैं इस समय। राजेश जी, क्या व्यू होगा आपका इस चीज को लेकर? एक काफी बड़ा चेंज है ये, और काफी मतलब क्या फैक्टर रहा होगा आपके हिसाब से, और क्या व्यू होगा आपका इसको लेकर? तो अनुज जी देखिए, बैंक निफ्टी में जो वीकली एक्सपायरी को उन्होंने चेंज किया है, इसके पीछे जो बड़ा थॉट प्रोसेस लगता है वो ये कि ऑलमोस्ट हम देखें तो निफ्टी का वेटेज 30%, निफ्टी पे हम देखें 30% स्टॉक्स के बैंकिंग सेक्टर के यहाँ पे डोमिनेट करते हैं, और थर्सडे के दिन काफ़ी वॉलेटाइल हो जाता है मार्केट, दोनों ही इंडेक्स में एक्सपायरी होती है। तो अब ये एक्सपायरी सिर्फ इंडेक्स की निफ्टी की रहेगी थर्सडे, और फ्राइडे बैंक निफ्टी की रहेगी। तो जो बैंकिंग स्टॉक्स का प्ले है वो मोस्टली अब शिफ्ट होगा फ्राइडे पे। तो अननेसेसरी जो निफ्टी पे एक प्रेशर क्रिएट होता है बैंक निफ्टी के चलते, वो एक थोड़ा सा ईज ऑफ होगा और मार्केट का बिहेवियर और एक थोड़ा सा नॉर्मलाइज होते हुए दिखेगा, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि वीकली एक्सपायरी के चलते काफी बड़ा मूव यहाँ पे थर्सडे के दिन प्ले आउट होते हुए दिखता है। तो ये थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी आएगी मार्केट में, जो एक वॉलेटिलिटी, एक्सेस वॉलेटिलिटी जो दोनों ही इंडेक्स की थर्सडे को एक्सपायरी के कारण होती थी, तो अब ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा मार्केट। एक एक्सपायरी थर्सडे होगी, एक एक्सपायरी फ्राइडे होगी, बट यस, मंथली एक्सपायरी तो अभी भी थर्सडे को ही होगी बैंक निफ्टी की। तो मंथली एक्सपायरी के दिन जरूर बड़े मूव रहेंगे, बट
हमें लगता है वीकली एक्सपायरी एक थोड़ी सी स्टेबल प्ले होगी और एक छोटे इन्वेस्टर, छोटे ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा ईज ऑफ ट्रेडिंग हो जाएगा, क्योंकि एक बड़े मूव से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड होगा। नहीं नहीं राजेश जी, मंथली एक्सपायरी भी फ्राइडे को ही हो रही है, मंथली भी फ्राइडे को हो रही है। या सर, मंथली एक्सपायरी भी फ्राइडे होगी। या बैंक निफ्टी को इन्होंने शिफ्ट किया है क्वार्टरली, पूरी तरह से शिफ्ट हो रहा है, बैंक निफ्टी पूरी तरह शिफ्ट हो रहा है। और अच्छा, एक और चीज हो रही है जहां तक मुझे याद है, अगले महीने से शायद कॉन्ट्रैक्ट साइज भी वीरू कम हो रहा है मेरे ख्याल से, बैंक निफ्टी का 20 के बजाय 15 हो रहा था शायद, वो भी एक चेंजेस आना है मेरे ख्याल से। और जो रिड्यूस हो रहा था। हाँ, वैसे वीरू सबसे पहले आपने पिक किया इस सर्कुलर को, तो सबसे पहले तो मुबारक उसके लिए। और काफी ये बड़ा चेंज है। और ये जैसे मैं कह रहा था कि शायद बीएसई ने जो बैंकेक स्टार्ट किया है उसको अगर कम्पीट करना है, उसके लिए एक फ्राइडे को ये मूव आ रहा है, ये पॉसिबल है। क्योंकि देखिए एनएससी हमेशा एक कहते हैं ना, एक 4 कदम आगे रहा है, तो जैसे ही उसको हल्का सा दिखने लगता है कि कहीं कंपटीशन आ रहा है, तो ये एक हो सकता है कि वो उसको कहते हैं निप इट इन द बड, कि वो उससे पहले कि कोई ज्यादा कंपटीशन बड़ा बने, उससे पहले ही एक इसको वो फ्लैटन कर दो। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है वीरू वैसे। जी हाँ, पर जो भी अनुज, आई थिंक अब शुक्रवार को आपको उदास नहीं लगेगा। मतलब जो हम वो थर्सडे फैक्टर खोजा करते थे ना कि 2:30 से 3:30 के बीच में क्या होगा, अब वो शुक्रवार को भी रहेगा। तो शुक्रवार की शाम भी हसीन होगी। शुक्रवार तो वैसे ही हसीन होती है, शुक्रवार तो वैसे ही हसीन होती है वैसे, तो शुक्रवार को और हसीन बनाने का अब काम हो गया यहाँ पर। हाँ, बट ये आप जो कह रहे हैं कि थर्सडे के बाद ना फ्राइडे सुबह सुबह एक थोड़ा सा लगता था कि ये तो ऑलरेडी वीकेंड हो चुका है, एटलीस्ट वो वाला फैक्टर नहीं रहेगा। फ्राइडे को एटलीस्ट एक आपके पास एक रहेगा, एक टू लुक फॉरवर्ड टू, वो क्लियरली अब आपके पास एक रहने वाला है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये थर्सडे वर्सेस फ्राइडे। एक और इंटरेस्टिंग चीज होगी इसमें फिर थर्सडे और फ्राइडे को, कि हम कई बार क्या होता है, ट्रेंडिंग मूव्स जो है मार्केट के वो वेडनेसडे को आते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा, जो हम D-1 कहते हैं जिसको, आपने भी कई बार जिक्र किया इसका, D-1 सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है। अब किसको तो D-1 बोलें, किसको D-2 बोलें। अब थर्सडे बैंक निफ्टी के लिए D-1 होगा, और मतलब वेडनेसडे निफ्टी के लिए D-1 होगा। तो काफी इंटरेस्टिंग है। खैर, चेंजेस होते रहते हैं, ट्रेडर्स तो हमारे यहाँ सब कुछ चीज एडजस्ट कर लेते हैं, सब चीजें एडजस्ट कर लेते हैं ट्रेडर्स, इससे भी एडजस्ट हो जाएंगे मेरे ख्याल से। जैम, और याद रखिएगा ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा गुरुवार को, नहीं, इट्स एंटायर, सारे के सारे वीकली कॉन्ट्रैक्ट प्लस मंथली कॉन्ट्रैक्ट वो भी शुक्रवार को एक्सपायर होगा। तो 7 जुलाई से याद रखिएगा ये एप्लीकेबल होगा। अच्छा डायरेक्टर साहब, मेरे को याद दिला दीजिएगा प्लीज ट्रेड किस किस के हो गए, क्योंकि मैं अब इस खबर के बीच में वो तो भूल गया। मेरे ख्याल से विकास सालुके के जी ट्रेड हो गए थे, है ना डायरेक्टर साहब? राजेश जी आप, हाँ राजेश जी आपके 2 ट्रेड्स। वीरेंद्र जी देखिए, 2 काउंटर्स पे नजर है। एक तो है बर्जर पेंट्स। आप बर्जर पेंट का स्ट्रक्चर देखिए, मुझे लगता है पिछले 3 दिनों में जिस तरह से यहाँ पे कूल ऑफ हुआ है, उसके बाद आज काउंटर में स्विंग मिलेगा। ये स्विंग का टारगेट है करीबन 665, तो आपको बाय करना है बर्जर पेंट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 647। दीज आर फ्यूचर लेवल्स। देखिए, अगर आज ट्रेड है तो ऑब्वियसली सीमेंट में है, तो अंबुजा यस कंटिन्यूएशन तो रहेगा, लेकिन एसीसी को मैं जोड़ना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि वैसा ही ब्रेकआउट एसीसी में मिला है, रेंज ब्रेकआउट हम कहते हैं। इसका टारगेट करीबन 1900 का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 1840। ओके, चलिए मानस पहले तो आप अपना व्यू दीजिए इस पर। ये एक्सपायरी चेंज होगी, इससे कुछ फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से और आपकी ट्रेड्स? फर्क मेरे ख्याल से अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि दोनों दिन थोड़ा एक्शन रहेगा। फ्राइडे को हम लोग थोड़ा सा लो फील करते थे, वो नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखिए कि फ्राइडे को थोड़ा रिलैक्स रहता था एक्चुअली। फ्राइडे एंडिंग आने होता था, सैटरडे होता था नेक्स्ट डे, तो थोड़ा रिलैक्स होते थे, वो चीज नहीं रहेगी। पर ठीक है, दोनों जैसा आपने बोला ना कि ट्रेडर्स सब चीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बस वही चीज है कि हम लोग फिर से उस ट्रेंड में आ जाएंगे। पिक्स की जहां तक बात है, देखिए पहला तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ है, जिसको मैंने कल भी रिकमेंड किया था अनुज जी, और वहां बढ़िया मूव देखने को मिला था। आज हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है। तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 484 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 502 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। दूसरा स्टॉक है हिंद कॉपर का। यहाँ पर भी हमने बहुत ही बढ़िया अपट्रेंड देखा। अगर आप मेटल सेक्टर में देखिए तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया पिछले 7-8 सेशन में। एक दो दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करेंगे। 113 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। 117 रुपए 50 पैसे तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
ओके चलिए, तो ये हो गई मानस की कॉल्स। आई थिंक आशीष बहेती जी की कॉल्स बाकी हैं। आशीष जी, आपकी ट्रेड्स और आपका भी व्यू दीजिए, ये जो एक्सपायरी चेंज हुई है इसके ऊपर बेटर है या पहले जो चल रहा था वही ठीक था? अनुज जी, एक कल्ट के जैसा बन चुका है ऑलरेडी वीकली ऑप्शंस, और जिस हिसाब से एनएससी ने अभी 90% से ज्यादा वॉल्यूम ऑप्शंस के सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस पे ही क्लॉक इन होते हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छा मूव है। और जिस हिसाब से एक एज अ ट्रेडर एक्सपायरीज के वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ट्रेड कर पाते थे, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो फिर निफ्टी में इतना ध्यान नहीं जा पाता था। तब दोनों पार्टिसिपेट कर पाएंगे दोनों प्रोडक्ट्स पे, और बहुत अच्छा मूव है। हम तो बहुत ज्यादा खुश है इसको लेकर। जो मेरी 2 ट्रेड रहेगी अभी, उसमें से एक रहेगा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में बाय 2620 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर टारगेट ऑफ 2700। और दूसरा जो ट्रेड है वो है एल&टी फाइनेंस में। काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, और जिस हिसाब से एल&टी फाइनेंस और सारे एनबीएफसीज में कंटिन्यूअसली बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, मुझे लगता है कि 104 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर टारगेट ऑफ 109। ओके, एल&टी फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर। डेटा साहब, ट्रेड तो सारे पूरे हो गए ना यहाँ पे। और अनुज, मेरे को एक इशू लग रहा था, पता नहीं मैं टेक्निकली इस पे वैलिड पॉइंट है नहीं मेरा, बट मैं थर्सडे को मार्केट वाइड रोल ओवर और निफ्टी का रोल ओवर कैसे तय करूंगा? नहीं कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे आप क्योंकि उसमें एक और चीज होगी, थर्सडे को आप मार्केट वाइड रोल ओवर नहीं कर पाएंगे। अब आप सिर्फ निफ्टी रोल ओवर और बैंक निफ्टी रोल ओवर करेंगे, और इवन स्टॉक स्पेसिफिक रोल ओवर्स क्योंकि भी मुश्किल होगा, क्योंकि कई लोग जो हैं वो पेड ट्रेड्स अगर ले रहे होंगे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक वर्सेस बैंक निफ्टी, तो वो रोल ओवर्स भी जो मंथली रोल ओवर्स हैं वो भी अब आपको चेंज करने होंगे। वीरू, बहुत कुछ बदलेगा। देखिए, चेंज जो है ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, और हमको तो मतलब उससे प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वो मार्केट वाइड रोल ओवर की शीट जो है वो चेंज होगी आपकी, बिल्कुल चेंज होगी, 100% चेंज होगी, क्योंकि बैंकों वाले रोल ओवर्स जो होंगे वो अब फ्राइडे के करीब आगे होंगे, और निफ्टी वाले रोल ओवर्स उससे ऑब्वियसली पहले हो जाएंगे, तो थोड़ा सा चेंज जरूर होगा। खैर, ये सब चेंजेस तो चलते रहते हैं वीरू, इन पर बात करते रहेंगे आज पूरा दिन। लेकिन अब एक काम करते हैं, अब जरा मार्केट की डायरेक्शन समझ ली जाए और कुछ स्टॉक्स पर बात हो जाए। हमारे साथ अब केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुशील, गुड आफ्टरनून। तो बताइए, आज सबसे पहले रॉकेट कॉल से शुरुआत करते हैं, आज की सबसे बड़ी रॉकेट कॉल। देखिए, रॉकेट्स में भी ऐसा है ना कि सही टाइम पे नहीं चढ़ो तो रॉकेट घीस देता है। तो कॉल्स तो बहुत सारे हैं रॉकेट्स के, और हम शुरुआत करते हैं आपसे। देखिए, GE T&D ये करंट भाव से लेके मुझे लगता है 40-45% फटाफट बन सकता है। फिर आ गया किर्लोस्कर न्यूमेटिक, बाकी के दोनों किर्लोस्कर के स्टॉक्स हम बेच करके किर्लोस्कर न्यूमेटिक ले रहे हैं। और पहले एक डिस्क्लोजर देना जरूरी है अनुज, हम भी सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। हमारे क्लाइंट्स को हम जो रिसर्च देते हैं और वो उस पर सफिशिएंट टाइम पे जब एक्शन ले लेते हैं, उसके बाद ही हम उन स्टॉक्स को पब्लिकली डिस्कस करते हैं। तो हमेशा हमारा स्वार्थ निहित होता है जो भी हम वार्ता पब्लिक स्पेस में करते हैं, तो वो सावधानी सब रखें। और मैप माई इंडिया एक त्वरित संतुष्टि के लिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, ये भी एक स्टॉक है जिसमें बड़ा ब्रेकआउट आ गया। मुझे लगता है अगले 3-4 महीने में इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी जहां भी जाए, मैप माई इंडिया लगता है डबल होने की चाल के लिए निकल चुका है। और थोड़ी लंबी अवधि के जो स्टॉक्स जिनको आप मिसाइल कहते हो अनुज, ये जो 3 बैगर 5 बैगर, तो 3 बैगर की कैटेगरी में मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा जब HEG और ग्रेफाइट दोनों करंट भाव से भी 3-3 गुना हो जाए साल सवा साल में। पर एक सावधानी रखने की जरूरत है, ऑलरेडी एक बड़ा उछाल इनमें 40 से 45% का बन चुका है। तो निवेशकों को इन्हें पुल बैक में लेना चाहिए। हमारे निवेशक हो सकता है अभी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, जो लोग ट्रेडिंग मेंटालिटी के लॉन्ग टर्म होल्डर्स खड़े रहेंगे, पर 20-25% नीचे आने के बाद इन्हें मुझे लगता है 200-300% की चाल के लिए लेना चाहिए। और कोपरान और जी पावर ये भी लास्ट कुछ दिनों में भाग गए हैं, तो वो सावधानी रखिएगा कि पुल बैक के ही ऊपर इन्हें लेना है। मुझे कोपरान और जी पावर लगता है अगले 1.5 साल में 5 गुना भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो ये बात हो गई कुछ मिड कैप स्टॉक्स की, जहां पर आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है इस समय। सुशील, एफएनओ में कोई इंटरेस्टिंग आइडियाज? ये सारे के सारे आपने कैश मार्केट वाले स्टॉक्स बताए, हालांकि आप 1-2 एफएनओ स्टॉक्स पर भी नजर रखते हैं, वहां पर कुछ पसंद नहीं आया आपको? बिल्कुल है, पर देखिए क्या है, ये जो अभी एक ऐसी
अनहोनी सी परिस्थिति बाजार में बनी हुई, जिसको मैं, ये एक बड़ा पॉपुलर गाना है अमिताभ बच्चन का, उसकी 4 लाइनों से वो बात स्पष्ट होती है। आपकी अनुमति हो तो मैं वो गाने की 4 लाइनें रखूं सामने। बिल्कुल सुशील, गो अहेड। तो ऐसा है, देखो वो अमिताभ जी का वो जो गाना है ना, मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती हैं प्यार की। तो आगे की भी 2 लाइनें और बताऊंगा। तो आप ये निफ्टी की चार्ट को देखो, ये जिस तरह से अब बिल्कुल छटपटा रही है, पार्टी खत्म हो चुकी है, सारे शरीफ स्टॉक्स अपना खाना खा के गाना गा के जा चुके हैं और डीजे म्यूजिक बंद नहीं कर रहा। तो इस वक्त जिन स्टॉक्स को लेने का मन चलता है उनकी चाल पूरी हो चुकी है, और जिनमें चाल आ रही है उन स्टॉक्स को लेना आसान नहीं है, चाहे वो ABFRL था, चाहे वो जी था, चाहे वो NDTV था। तो अब बाजार में जो रेसिडुअल्स बचे हैं, जो लैगार्ड्स बचे हैं, जिनके साथ आप पार्टी में डांस करना नहीं चाहोगे, वैसे लोग पार्टी में बचे हैं, म्यूजिक चल रहा है, उठ के जाना मुश्किल है, तो अब आपको लैगार्ड्स पे अपने इंटेलेक्ट के बियॉन्ड जाके सिर्फ मोमेंटम खेलना है, तो लैगार्ड्स पे आपको चलना होगा। वही बात F&O में भी है। तो अब अगर अडानी के ऊपर में जितना बड़ा ब्रोहाहा था, एकदम से हंगामा मच गया, उधम मच गया, अब वो उधम खत्म हो गया, कंपनियां सारी इसकी डिलीवरेज हो रही हैं। तो अब अडानी इंटरप्राइजेस की अगर मैं आपको एक चार्ट यहां दिखा सकूं, ये एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में तैयार है, जैसे पीली लकीर के ऊपर जाएगा, आज सवेरे के हाई के ऊपर 2515 के ऊपर, हो सकता है इसमें 700-800 रुपए की उछाल आ जाए, हो सकता है आपको 2400 का स्टॉप लॉस रखना होगा। बट एक अडानी के पीछे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अपने व्यू को बदलने के लिए अभी भी विवश नहीं हूं, क्योंकि गाने की वो जो दूसरी लाइनें है ना, मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। तो ये जितने हिचकोले खा रही है निफ्टी बैंक निफ्टी, इसमें कदम साथ नहीं दे सकते। बुल का भी पैसा लग रहा है, बेयर का भी लग रहा है, सब लोग स्टॉप लॉस खा रहे हैं और प्राइसेस मार्जिनली हायर है इंडेक्स पे। तो हमारा सारा फोकस फिर बी ग्रुप की तरफ चला गया। कम से कम हम अपनी पांव पे तो चल के जा सकते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में लगता है इतनी पिला देगा डीजे कि घर जा ही नहीं पाओगे, लड़खड़ा जाओगे। सो एक अडानी इंटरप्राइज का आप स्टॉक ले लो, या बीच बीच में आते रहते हैं, तो वो ट्रेडिंग फंड्स अपनी जगह पे है। बट एक स्ट्रेटेजिक व्यू लूं कि मैं अपोलो हॉस्पिटल ले लूं, कि अपोलो टायर ले लूं, कि मैं कुछ भी ले। अब F&O में तो बहुत सारे स्टॉक्स है, पर मैं उनको लार्ज कैप्स में नहीं गिनता। NMDC हमको लगता है बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है, 6 महीने का कोई मैं धीरज हो तो डबल हो जाएगा, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। दैट्स नॉट रियली ट्रूली ट्रेडिंग ग्रेड स्टॉक। तो जो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है, ये बड़े ही उलझाऊ लग रहे हैं इस वक्त, और थोड़ा सावधान वहां रहने की जरूरत है। एकदम शॉर्ट टर्म और हाईली लिवरेज ट्रेडिंग का एक्सपोजर लेना मुझे घातक साबित हो सकता है, ऐसा लगता है। इसीलिए हमने थोड़े से लॉन्गर टर्म, जितनी डिलीवरी उठा सको या छोटे एक्सपोजर में बड़ी चाल को खा सको, तब हम NMDC जैसा स्टॉक है, या आप नाल्को को ले लो, अभी तक नहीं है मोमेंटम पर, छोटा सा ब्रेकआउट देके इंतजार कर रहा है। इतनी बड़ी डिविडेंड यील्ड है, नाल्को लेके मैं रॉन्ग नहीं हो सकता। पर यहाँ पे मेरे को SBI लेके, ICICI लेके या HDFC बैंक लेके मैं पैसा बना लूंगा, इसका जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं। सुशील जी, आपके इस गाने से, गाने की 4 लाइनों से और शराबी की 4 लाइनों से आपका बाजार पे नजरिया क्या है, वो तो मोटे तौर पे मालूम चल गया। एक दो स्पेस जो कि अच्छा कर रहे हैं, अब थोड़ा उन पे बात करते हैं। बताइए। आज सीमेंट में एक बहुत स्ट्रांग मूव है, और अल्ट्राटेक सीमेंट की लीडरशिप में ये पूरा मूव आ रहा है। इस मूव को आप कैसे रीड करेंगे? सीमेंट पे आपका टेक, और कोई प्रेफर्ड स्टॉक होगा तो बताइएगा प्लीज जरा। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट मेरे हिसाब से ये एकदम वो लास्ट वाली उछल है ना, क्लाइमैक्टिक मूव है ये। मैं आपको इसकी चार्ट को सेट करता हूं स्क्रीन पे। ये क्लाइमैक्टिक मूव है सर, ये बिल्कुल, मैं यहाँ पे इसको लेके बिल्कुल नहीं फंसूंगा। म्यूजिक अगर तेज हो जाए तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको वहां डांस करना ही जरूरी है पार्टी में। आपको अपने कदमों की ताकत को देखना पड़ेगा। ये चार्ट के जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये कोई बुल मार्केट स्ट्रक्चर्स नहीं है। आप देखो इन दोनों लकीरों के बीच में ये किसी भी टाइम घूम गया, और ये नीचे की, मैं अगले 3-4% कमाने के लोभ में 25-30% तक के डिक्लाइन के रिस्क नहीं ले सकता। मैं विवश नहीं हूं कि मुझे रोज के रोज हर स्टॉक में ही कमाना है। हम अपने भाई को नहीं त्याग पा रहे, हो सकता है गलत है, पर ये सब यहाँ स्टॉक्स लेने के लायक नहीं लगते हैं। ये 2-4% कमाने के चक्कर में कब लपेट में आ जाएंगे और 20% का करेक्शन आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। ये पैटर्न को काश में एक्सप्लेन कर पाता, टीवी के फॉर्मेट में इलियट वेव एनालिसिस पे बात करना अशोभनीय होगा, अनुचित होगा, पर ये बिल्कुल ओवर स्ट्रेस्ड है, मोमेंटम डाइवर्जेंट है। ये कोई बुल मार्केट स्ट्रक्चर नहीं, दिस इज रैली स्ट्रक्चर WXY। किसी भी टाइम बड़ा करेक्शन आ सकता है। ओके, पहले की जो फ्लिकर है वही लग रही है। अगर आप इसे लॉन्ग साइड पे देखिए, दिया बुझने के किसी भी टाइम इसमें अगर आप देखिए रिट्रेसमेंट शुरू हो सकता है।
दिया बुझने के पहले बाती बड़ी जोर से लपकती, मुझे वो वाली लपक दिख रही है। तो मैं, हो सकता है मैं, मेरी उम्र के कारण हो सकता है थोड़ा ये स्टॉक्स में मुझे ज्यादा थकावट दिख रही है, तो नौजवान कमा लेंगे, हम दूर रहेंगे। हमारे बस का नहीं है सर। एक ऐसे स्पेस और सुशील जी रखता हूँ आपके स्क्रीन पे, और एक क्या होता है कि एक सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स जब चल चुके होते हैं और एक बहुत ही सरप्राइज मूव आता है, तो कुछ और स्टॉक्स भी अपने वो प्रीवियस हाई के बीच में और सीएमपी के बीच में डिफरेंशियल होता है, वो पूरा कर रहे हैं। जैसे ऑटो को देखिए सर, एम चला, पूरा CY22 इसको बिलोंग करता था, TVS चला, बजाज ऑटो चला, हीरो मोटोकॉर्प चला। अब मारुति अपना वो 10,004 और सीएमपी का जो डिफरेंशियल है पूरा कर रहा है। एक इवेंट है, जिमनी का लॉन्च है, प्राइसिंग कल सामने आएगी। मारुति के बहुत चर्चे हैं आजकल बाजार में, मारुति पर आपका टेक क्या है? सर ये डबल टॉप बन गया है, हम थोड़ा इसको जल्दी बेच के स्टॉप लॉस काट चुके हैं। अभी जिस दिन भी घूमेगा ना, हमारे पर हंसी उड़ाई जाएगी, वो कोई नई बात नहीं है। 20-25 साल में बार बार यही होता है और हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है जब ट्रोल होते हैं। मुझे नहीं लेना मारुति, और मैं इंतजार करूंगा जिस दिन इसमें सेल सिग्नल आएगा, मैं उसको दे मारूंगा और मैं उसको 6,500 रुपए में लूंगा। एक गाड़ी के लॉन्च हो जाने से कंपनी का लॉन्ग टर्म चेंज हो जाएगा, ये भी गलत थिंकिंग है। और शॉर्ट टर्म में उसके अंदर में 2% आप कमा लेंगे। देखिए, मेरी एक प्रार्थना है, जैसे इंसान का मस्तिष्क काम करता है, आपका सब कॉन्शियस माइंड पहले ही डिसाइड कर चुका है आपको क्या करना है, और हम कॉन्शियस माइंड से सिर्फ कंफर्मिंग डेटा को ढूंढते हैं। तो ये इमीडिएट कॉर्पोरेट न्यूज या इमीडिएट कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पर जो रिएक्टिवनेस है, ये फंडामेंटल इन्वेस्टिंग नहीं है, ये पुअर क्वालिटी ऑफ टेक्निकल इन्वेस्टिंग है। टेक्निकल्स करना है तो चार्ट देखिए, और फंडामेंटल देखना है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म के डिसीजंस लीजिए। एक गाड़ी लॉन्च हो जाएगी तो मारुति फट जाएगा, एक न्यू हाई आ जाएगा तो स्टॉक बढ़ जाएगा, ये सब किंवदंतियां लगती है मुझे। जिनको सूट करती वो करे, हम इन बातों से बड़ा घबराते हैं। मैं इंतजार करूंगा मारुति को बेच के 30% नीचे लेने के लिए। जितने भी दिन मुझे वेट करना पड़ेगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अब ये लेने के भाव नहीं है। बजाज ऑटो भी देखिए, हम नीचे से रॉन्ग थे, ये करंट भाव आ गए 3,000 पे। हमने खूब तेजी की बात करी, 45 रुपए में लगता है वापस 3,000 होगा। जिस दिन आएगा सेल सिग्नल बेचेंगे। तो ओनली स्टॉक इन द लार्ज कैप ऑटो स्पेस जहां पे अभी भी मोमेंटम बरकरार है और जहां पे हम अभी भी लॉन्ग है, वो है हीरो मोटोकॉर्प। वो भी काफी चल चुका है। तो ये सैचुरेटेड स्पेस है और हमारे बस का नहीं है सर। अच्छा, इन्फोसिस पर एक व्यू दीजिए सुशील जी, क्या व्यू होगा इन्फोसिस पर? क्योंकि देखिए, लोअर लेवल से रैली आई थी, लेकिन आज थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर। देखिए ऐसा है, ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे चीजें अलग अलग काम करती हैं। मैं अगर आपको 15 मिनट की चार्ट पे ले जाके दिखाऊं, तो ये जो पैटर्न नीचे से बना है ना इन्फोसिस का, ये एक लंबी अवधि तक सस्टेन होने लायक एक बड़ी चाल का सूचक है, क्योंकि 5 वेव पैटर्न है। अब इतना होने के बाद एक बेसिक करेक्शन तो देगा ना कोई स्टॉक, तो जो बेसिक करेक्शन दे रहा है, इसके बाद जैसे वापस रिवर्स होगा हम इसको फिर लेंगे, और इस स्विंग हाई को 1320 को जब ये क्रॉस करेगा तो हम पोजीशन को डबल करेंगे। हमें अब आईटी के स्टॉक्स शॉर्ट नहीं करने हैं। ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक एक 5 वेव पैटर्न बन गया है। ये एक डीएनए स्ट्रक्चर है बड़ी तेजी का। ये बाकी बाजार गिर रहा था, ये बढ़ गए, पहले ये गिर गया जब बाकी बाजार बढ़ रहा था। तो आईटी के स्टॉक्स आउट ऑफ सिंक चल रहे हैं, इनको निफ्टी से जोड़ के धोखा हो सकता है। हमने आईटी शॉर्ट नहीं करना, हम इसको नीचे आएगा तो लेंगे, 1251 में लेंगे, और उसके बाद 1325 के ऊपर हम बेतहाशा तेजी करेंगे। हमने बेचने नहीं आईटी के स्टॉक्स। बिल्कुल। चलिए सुशील, वैसे शराबी का गाना आपने बोल दिया, वो भी अमिताभ बच्चन का, किशोर कुमार का ऑल टाइम फेवरेट। फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उस गाने को, और क्या मतलब उस गाने में जो डेप्थ थी, उस फिल्म में जो डेप्थ थी, उस एक्टिंग में जो डेप्थ है अमिताभ बच्चन की, आज तक मुझे लगता नहीं किसी इंडियन एक्टर ने उस लेवल की एक्टिंग की होगी जो शराबी में अमिताभ बच्चन ने की थी। बिल्कुल। और आज की जनरेशन अगर नहीं देखी ये फिल्म तो जरूर देखिएगा, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। एक अलग लेवल की फिल्म, अलग लेवल की एक्टिंग, और अमिताभ बच्चन प्लस किशोर कुमार कॉम्बिनेशन, मेरे ख्याल से तो आज तक ऐसा कॉम्बिनेशन शायद इंडिया में नहीं आया और ना ही शायद आएगा। सुशील, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमारे साथ और इन सारे स्टॉक्स पर बात करने के लिए। नीरज जी, बहुत अच्छे तरीके से हम शो